तकरीब वाइंड अप। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको इल्म है कि अभी जो हमारी तकरीब का सिलसिला था वो इख्तिताम पजीर होने के करीब है और तमाम इनामात आप सबको मिल चुके हैं। जो पोजीशन होल्डर बच्चे थे उन सबको हम कांग्रेचुलेशन पेश करते हैं, मुबारक देते हैं। अब सब उनके लिए भरपूर क्लैपिंग करें और तमाम जो पास शुदा बच्चे हैं सारे उनके लिए भी मुबारकबाद भी है और उनके लिए क्लैपिंग भी। दूसरा, ये जो सालाना तकरीब तकसीम इनामात 2024 था, इसका इनेकाद किया गया और आखिर में हमारे इदारा गवर्नमेंट हाई स्कूल फाजिल शाह के सीनियर हेडमास्टर जनाब मलिक फजल अब्बास खोखर साहब को मुल्तमस हूँ, लेकिन उससे कबल मैं तमीदत 2-3 बातें और अशार के साथ उनको बुलाऊंगा कि देखें यहाँ पे तमाम मेहमारान मिल्लत मौजूद हैं, असातिज़ा कराम मौजूद हैं जो तामीर मिल्लत का किरदार अदा करते हैं, जिन्होंने इन बच्चों को इल्म और दानिश की मिराज तक ले जाने के लिए सरगर्म अमल है। कई अशरों कई सदियों से यह सिलसिला जारी है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। और ये जो पेशा पैगम्बराना का जो ये किरदार एक तफवीज करदा जो है शोबा तदरीस, इसका भी बड़ा मकाम है। तो बहरहाल वो सब असातिज़ा कराम इज्जत माब यहाँ पे आपको शबाना रोज आपको इल्म दानिश की मिराज तक ले जाने के लिए सरगर्म अमल है। जब हमारा काफिला असातिज़ा कराम मेहरान तालीम की मौजूदगी में निकलेगा, आप सब नई नस्ल नई जनरेशन जब आगे बढ़ोगे तो एक कारवां होगा। तो जब कारवां होगा तो क्या मंजिल मिलेगी। इसी शेर के साथ मैं सर को बुलाऊंगा कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। जमीन की गोद जरा एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। आपकी भरपूर क्लबिंग में जनाब सीनियर हेडमास्टर मलिक फजल अब्बास खोखर साहब, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। आपकी भरपूर क्लबिंग में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये आदाब महफिल में से एक है कि आप खामोशी से बैठते हैं और मुकर्रर की जो बात करने वाला है उसकी बात सुनते हैं। ये नहीं है कि यहाँ कोई बंदा बात कर रहा है और आप अपनी बातें करते रहें। खामोशी से बात सुनते हैं। किसी बात पे अमल करने का पहला जीना ही यही है कि आप बात को गौर से सुनेंगे तो समझ आएगी ना, फिर अमल होगा। सबसे पहले तो मैं उन तमाम तालिब इल्मों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इस इम्तिहान को पास कर चुके, और ख़ुसूसन उन बच्चों को जिन्होंने पोजीशंस ली हैं। पोजीशन एक एजाज़ होता है, चाहे 3rd डिवीजन ही क्यों ना हो। आप 3रे नंबर पे आए हैं, ये भी एजाज़ है। और अगर आप पहले नंबर पे आए हैं तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है। तमाम बच्चों को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि वो जिंदगी की हर फील्ड में कामयाब ठहरें। दूसरे नंबर पे मैं अफसोस का इजहार करता हूं उन बच्चों के लिए जो शामिल इम्तिहान नहीं हुए। अगर वो शामिल इम्तिहान हो जाते तो यकीनन वो भी प्रमोट हो चुके होते, अगली क्लास में बैठ चुके होते। लेकिन हम उनको ऐसे स्कूल से निकालते नहीं हैं, हम उनको फेल का दर्जा नहीं देते। हम उनको रिटेन करेंगे, उसी क्लास में रखेंगे और हम फिर कोशिश करेंगे उनको बुलाकर पढ़ाकर
अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि वो अगर इस साल प्रमोट नहीं हो सके तो हम उनको 1 साल मजीद उन पे लगाएं, 1 साल मजीद उन पे मेहनत करें, ताकि वो इस फील्ड में पीछे ना रहें और कामयाब ठहरें। नेक्स्ट मैं अपने तमाम स्टाफ को ट्रिब्यूट पेश करता हूं, उनकी हौसला अफजाई करता हूं कि उन्होंने इस कश्ती को, इस सफीना को एक नई जगह पे, एक नए साल में, एक नए अंदाज में आगे लेके चलने के लिए मेहनत की और उनकी मेहनत इंशाल्लाह एक न एक दिन कामयाब ठहरेगी और ये बच्चे मुस्तकबिल के बहुत बड़े बड़े ओहदों पे बैठे होंगे और इस पाकिस्तान की तरक्की में बेहतरीन किरदार अदा कर रहे होंगे। अच्छा बच्चों, अगली बात जो मैं करने वाला हूं इसको गौर से सुनना है। गौर से सिर्फ सुनना नहीं है और इस पे अमल भी करना है, इसको सोचना भी है कि मैंने क्या बात की है। यहां जितने हमारे स्टाफ मेंबर बैठे हैं, आपके उस्ताद बैठे हैं, बाशमूल मेरे, हम में से किसी के बाप की कोई मिल नहीं थी, किसी के बाप की कोई फैक्ट्री नहीं थी और ना हमारे आबाओ अजदाद के इतने 200, 300, 150, 5, 10, 15 मुरब्बे जमीन थी। हम सब के जो वालिदैन थे, जो बाप थे, वो इंतहाई गरीब माँ बाप थे हमारे। मेहनत मजदूरी करके उन्होंने हमें पढ़ाया। हम पढ़ लिख के अच्छी अच्छी पोस्टों पे आ गए, अच्छी तनख्वाहें हमें मिल रही हैं। अब हमारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे इदारों में पढ़ रहे हैं, हम उनकी फीसें पूरी कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी पूरी बिल्कुल ऐसे तरीके से कर रहे हैं जबकि हमारे वालिदैन मुश्किल तरीके से पूरी करते थे। तो एक ही हमारे पास, गरीबों के पास या मिडल मैन के पास जिसकी इतनी आमदनी नहीं होती, उसके पास एक ही जरिया होता है टॉप पे आने का, कि वो पढ़ाई करे। ये तमाम असातिज़ा इस बात की गवाही देंगे कि इनके वालिदैन ने मेहनत की, हमको पढ़ाया और आज हम अच्छी अच्छी तनख्वाहें ले रहे हैं। एक मिस्त्री और मजदूर की मिसाल दूं, मजदूर सारा दिन तगारी उठाएगा, शाम को 800 लेगा और मिस्त्री जो है उतना काम नहीं करता जितना मजदूर कर रहा होता है, वो उससे डबल पैसे लेता है। बॉर्डर पे शहीद होने वाला जो सिपाही है वो 20 से 25 हजार या 50 हजार लेता है और जो हेडक्वार्टर पे बैठ के एक ऑफिसर आइडियाज, अपनी सोच शेयर करता है, वो 50 लाख ले रहा होता है। जो लोग माइंड का इस्तेमाल करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, उनको ये मुआशरा ज्यादा पैसे देता है। जो जिस्मानी मुशक्कत करते हैं, ये मुआशरा उसको कम पैसे देता है। लिहाजा आप ज्यादा पैसे कमाने वाले बड़े ओहदों पे बड़े अफीसर कैसे बनेंगे? जब आप दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, जब आप पढ़ाई करेंगे, जब आप पढ़ाई करेंगे और आने वाले दौर में अच्छे अच्छे ओहदों पे बैठेंगे तो अच्छी तनख्वाहें लेंगे। जब आप अच्छे ओहदों पे बैठ के अच्छी तनख्वाहें लेंगे तो सिर्फ आप नहीं, आपकी अगली 7 नस्लें संवर जाएंगी। अब हम असातिज़ा पढ़े लिखे हैं तो हम अपने बच्चों को घर में खुद पढ़ा लेते हैं। जिसका माँ बाप पढ़ा लिखा नहीं है वो बच्चे घर में नहीं पढ़ सकते। क्या ऐसा है ना?
लिहाजा आपके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, आप पढ़े लिखे बन जाओ, आप भी कल किसी के बाप बनोगे तो आप अगली नस्ल को संवार जाओगे, अगली 7 नस्लें संवर जाएंगी अगर आप संवर गए। तो आप लोगों से यही इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, नसीहत है कि मेहरबानी करें, अपना किबला दुरुस्त करें और पढ़ाई पे तवज्जो